ये जो त्यौहार होते हैं क्यों होते हैं, इनका क्या तात्पर्य है? देखिए, मुसलमानों में तो 5 वक्त की नमाज बना दी गई कि रोज़ 5 टाइम आपको भगवान का सजदा करना है। सजदा, झुकना, प्रेयर करनी, सबके लिए शुद्ध भाव रखना। अस्सलाम वालेकुम का मतलब होता है कि मैं आपकी सलामती की दुआ करता हूँ, तो वो कहता है वालेकुम अस्सलाम, मैं आपकी सलामती की दुआ करता हूँ। तो ये ग्रीटिंग का तरीका है उनके यहाँ। हमारे यहाँ राम राम जी, राम राम जी, राम राम जी, राम राम, मैंने आपको याद दिलाया, आपने बोला राम राम, आपने मुझे याद दिलाया, भगवान का नाम लो। सत श्री अकाल, सत्य श्री अकाल, वो कर्ता पुरुष, वो वाहिगुरु सतनाम, वो जो परमात्मा है वो सत्य है, श्री वैभव संपन्न है, अकाल पुरुष, जन्मना मरना उसमें नहीं है, वो आज सच जुगा सच, है भी सच, नानक उसी भी सच, वो है ही है, है ही है, है ही है। तो ग्रीट किया, सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, हैं। तो हम भगवान का नाम लेते हैं, हम आपको भगवान की याद दिलाते हैं और आप हमें भगवान की याद दिलाते हैं। हर धर्म में, हर मज़हब में एक ही तरीका है भगवान की याद। अब मुस्लिम्स में 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते, 5 टाइम वो भगवान की इबादत करते, पूजा करते। हम लोग के यहाँ ये सिस्टम नहीं था। हमारे यहाँ संध्या बनाई गई थी। संध्या सुबह और शाम दोनों टाइम की पूजा को संध्या कहते हैं। अब हुआ ये, संध्या सीमित रह गई ब्राह्मणों तक। ब्राह्मणों के लिए है कि वो संध्या करें, सुबह शाम भगवान को याद करें, नाम जप करें। फिर और जो कास्ट है उनमें भी थोड़ी थोड़ी आ गई कि भाई संध्या करनी चाहिए, संध्या करनी चाहिए, उसमें भी आ गई चलो थोड़ी। पर आम जनता अब शूद्र हैं, अब बेचारे वो सुबह से काम पे, शाम तक काम पे, काम ही काम, काम ही काम। अच्छा, कोई सिस्टम नहीं नमाज का, उस तरह का कोई सिस्टम नहीं यहाँ पर भारत में। तो एक और परंपरा निकाल दी गई, अरे फलाने दिन ये बना दो, फलाने दिन ये बना दो, फलाने भगवान आए थे उनका दिन बना दो, जन्मदिन मना दो, जीते वो न ये किया, संहार किया, ये किया, वो किया, वो दिन बना दो, वो दिन बना दो। उनमें भी बहुत सी, जो राधाष्टमी आएगी, कृष्ण जन्माष्टमी आएगी, फिर तीर्थ बना दिए गए, तीर्थों पे जाओ, त्यौहार बना दिए गए, त्योहारों पे भगवान को याद करो। अब आज का दिन नरसिंह अवतार के प्रकट का एक प्रतीक मान लीजिए। होलिका दहन है ना, होलिका जो प्रहलाद जी की बुआ थी उसने जलाना चाहा हिरण्याकश्यप के कहने पर, तो सत्य की विजय हुई और झूठ की हार हुई, राक्षसों का नाश हुआ और सत्य की विजय हुई। और इस कारण से ही जब अत्याचार इतना बढ़ गया तो नरसिंह अवतार हुआ। तो प्रहलाद जी की याद आने से नरसिंह अवतार की याद आती है। तो भगवान के जो जो दिन हैं वो उनके अवतारों को याद दिलाने के दिन है। भाई रामनवमी आती है, दशहरा आता है, रावण को मारा, राम जी जीते, है ना, रामनवमी आएगी तो राम जी का प्रकट दिन है। इस तरह करके ये सब मनाए गए। तो आज जो होली का पर्व है ये प्रहलाद जी की विजय है। प्रहलाद जी की विजय मतलब सत्य की विजय, भक्त की विजय। भगवान ने दिखाया कि मेरा भक्त जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। गीता में भगवान ने ये कहा है कि अपने भक्तों की मैं रक्षा करता हूँ। तो उसको प्रूव करने के लिए आज का दिन बार बार याद दिलाता है कि हम भगवान के भक्त बने, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। और दुनिया में लगे रहेंगे तो टाइम वेस्ट है। कितना ही पैसा कमा लो सब यहीं छूट जाएगा, कितने घर बना लो सब यहीं छूट जाएंगे। लोग आपाधापी में लग जाते हैं, उसने 4 फ्लैट ले लिए, उसने 2 मकान बना लिए, उसने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, उसके पास इतना पैसा है, उसके पास इतना पैसा है, तो आपाधापी में लोग लग जाते, होड़ में लग जाते। एक्चुअली हम लोग ना कानों के कच्चे होते हैं। इतना हमने, हमारा गुरु पर विश्वास उतना नहीं है जितना पैसे पर विश्वास है, जितना दुनिया पर विश्वास है। गुरु हमको जो बता रहे हैं वो अंतिम सत्य बता रहे हैं। एक दिन आएगा जब तुम्हारी आंखें खुलेंगी,
उसके बाद हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी और तब तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तो गुरु हमको समझाते हैं, हमारे समझ में भी आती है यहाँ बैठकर, पर बाहर जाके सब भूल जाते हैं। क्योंकि महत्व बुद्धि बचपन से माँ बाप ने क्या बोला, पढ़ के कुछ बनना है, कुछ बनेगा। अच्छा बनेगा क्या मतलब? बनेगा मतलब पैसा कमाएगा। दो चीज़ बनकर, या तो पैसा कमाएगा या नाम कमाएगा। अच्छा नाम भी यहीं रह जाएगा, पैसा भी यहीं रह जाएगा। अकबर था, अकबर द ग्रेट वॉज बॉर्न इन ए प्लेट विथ अ गोल्डन स्पून इन हिज माउथ, ही डाइड वेरी लेट। एक पोएम सी बन गई, अकबर द ग्रेट। अच्छा आप क्या कर लोगे अकबर का? वो अकबर कर क्या लेगा? कितने ही राजा लोग रहे, पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार हराया, 18वीं बार उसने मार दिया इनको। अच्छा क्या मिल गया पृथ्वीराज चौहान को ही? क्या मिल गया? और सिकंदर को ही क्या हो गया? सिकंदर इज द ग्रेट, सो व्हाट? फिर क्या हो गया? आखिरी समय में जब उसके प्राण निकले हैं सिकंदर के, तो एक ऐसी जगह पर निकले हैं जहां पानी की एक बूंद नहीं थी। आधी दुनिया उसकी थी, आधी दुनिया, लेकिन पानी पीने को नहीं मिला उसे आखिर में। और दस्त लग गए थे या भी जो भी बीमारी हो गई थी, वैद्यों ने जवाब दे दिया हम कुछ नहीं कर सकते। तब उसकी आंख खुली। आंख कब खुलती है लोगों की? जब आंख बंद होने को होती है, तब कोई फायदा नहीं होता आंख खुलने का। सारी जिंदगी आदमी सोया रहता है गफलत की नींद में। गफलत है ये दुनिया बहकावे में बहकाती रहती है। दुनिया एक दूसरे को बताते रहते हैं, हम सुनते रहते हैं, सुन के उनकी बात को। तभी तो एक किला है सत्संग भवन। क्या होता है? एक किला होता है। किले के अंदर आप रहो। राजा भर्तरी के वैराग्य की कहानी आप सुनते हैं। उनको वैराग्य आया, एक योगी ने अमरफल उनको दिया, उन्होंने अपनी बीवी को दिया, यार तू खा, तू जवान रहेगी तो बढ़िया रहेगा। उसने कहा ठीक है जी मैं खाती हूँ अभी। राजा चला गया। उसने, वो प्यार करती थी किसी और से, किसी और मतलब वो घोड़े का जो सही जो सिखाता था उसको घोड़ा चलाना, उससे प्यार करती थी। वो पिक्चर देखी थी ना, यही है ज़िंदगी। उसमें वो लड़की उसकी पैसे वाले की, बाप मरा जाता था बेटी के लिए, बेटी प्यार करने लगी है घोड़े को चलाने वाले से। वो घोड़ा सिखाता था उसको घोड़ा चलाना, उससे प्यार करने लगी। सत्यानाश। मतलब देखो एक अकल देखो आप, तो को लगता नहीं कैसी अकल होती है? नहीं लगता कैसी अकल होती है लोगों की? अच्छा जब आप यंग थे, छोटे थे, जवान थे, तब कैसी अकल थी? वैसी अकल थी जैसी उसकी थी। तो उसने, रानी ने उसको दे दिया। वो रानी को प्यार नहीं करता था। कमाल की बात। अरे कमाल तो ये है, दुनिया में कौन किसको प्यार करता है? वो प्यार करता था नर्तकी से, राज नर्तकी जो थी। उसने राज नर्तकी को दे दिया। राज नर्तकी प्यार करती थी राजा से। ऐसे क्या मिलेगा? राज नर्तकी होशियार थी। देखिए रानी से ज़्यादा होशियार राज नर्तकी थी। राज नर्तकी तो बहुत छोटी पोस्ट है, क्या मिलता होगा बेचारी को? जो सही इसको मिलता होगा थोड़ा बहुत ज़्यादा मिलता होगा उसे, और क्या तनख्वाह क्या होगी उसकी? और रानी की तनख्वाह कितनी होगी? सब कुछ तो रानी का है। राजा की बीवी रानी, अभी जो मियाँ का सो बीवी का। अब बताओ, पति को छोड़कर और लग लिए उससे, वो लगा उससे। अच्छा वो नर्तकी का प्रेम राजा से, उसका सही था। उसने अमरफल ला के, राजन आप खाइए। तो तेरे पास कहाँ से आया यार, एक बात बता। राजा को वैराग्य आ गया। कहानी तो है ही, आप सुनते हैं दृष्टांत। चला गया छोड़कर, उसी समय छोड़कर जंगल चला गया। उन्हीं का भांजा गोपीचंद जो फिर राजा बना, उसको भी ऐसी वैराग्य आता। एक दिन किस कारण से आया वो नहीं बताया। तो जब चलता है तो माँ कहती है बेटा किले में रहना, दूध मलाई खाना, बढ़िया भोजन करना और बढ़िया बिस्तर पे सोना। तो गोपीचंद कहता है माँ क्या बोल रही है तू? मैं जंगल जा रहा हूँ, वहाँ दूध मलाई कहाँ से मिलेगी, किला कहाँ से मिलेगा, बढ़िया बिस्तर कहाँ से मिलेगा? बोला बेटा भजन करना तू। जब तू भजन करेगा और भजन करते करते जब थक जाएगा तो इतनी बढ़िया नींद आएगी, जहाँ लेटेगा वो बढ़िया बिस्तर होगा। जब तेरे को भूख लगेगी तो जो खाने को मिल जाएगा रूखा सूखा, वो बहुत बढ़िया भोजन होगा। और सत्संग के किले में रहना,
हमेशा। यहाँ से बात शुरू हुई थी। यहाँ पर ये होता है कि मतलब हम लोग जो हैं जब तक सत्संग के किले में बैठे हैं तब तक तो हम सेफ हैं। उसके बाद मन का कोई ठिकाना नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। ये मन का नहीं है कोई ठिकाना, घड़ी में कुछ है, घड़ी में कुछ है। वैराग्य आता ही नहीं इसको। गुरु के साथ में रहेगा तो फिर भी वैराग्य में रहेगा, समला रहेगा। गुरु सावधान रखते हैं। दादाजी एक दिन वाणी में कह रहे थे कि हमारे जो बड़े दादाजी, दादा भगवान, बहुत स्ट्रिक्ट थे, बहुत ज़्यादा। तो स्ट्रिक्टनेस से, अच्छा क्यों स्ट्रिक्ट रह पाए? क्योंकि उनके समय में 25-30 लोग हुआ करते थे एक बार में सत्संग में केवल। तो वो एक एक पे निगाह रहती थी उनकी, कौन किधर देख रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन स्वरूप में आना चाह रहा है, अंतर्मुखी होना चाह रहा है, और कौन बाहरमुखी है, इधर उधर देख रहा है। कौन फ़ोन करने गया, फ़ोन कोई तब ऐसे तो होते नहीं थे, वो जाते थे पोस्ट ऑफिस, लोग ट्रंक कॉल मिलाते थे अपने शहर, तब वो ज़माना था। तो कौन निकल गया पता करो, वो पोस्ट ऑफिस गया ट्रंक कॉल करने अपने शहर, क्या चल रहा है भाई, मंडी में क्या रेट है इस समय, क्या बिक रहा है, क्या बिक गया, कितना माल, ये क्या, भगा देते थे उसको उसी समय, जाओ यहाँ से, टिकट कटाओ और निकलो यहाँ से। उनको केवल ये था ज्ञान का शौक, ज्ञान का शौक। दादा भगवान को और कुछ नहीं सूझता था, सिर्फ ज्ञान। ज्ञान सुनो, ज्ञान समझो, ज्ञान बोलो। कहीं ले जाते थे टूर पर तो खाने को लौकी की सब्जी और ब्रेड, रोटी वोटी कौन बनाए, सब्जियां कौन बनाए, कौन चावल बनाए, कौन दाल बनाए। तो लौकी की सब्जी बन जाती थी और ब्रेड दे देते थे, खाओ जितना मर्जी ब्रेड खाओ, लौकी से खाओ। ज़्यादातर यही होता था। कितना ज्ञान का शौक रहा होगा। अच्छा, गुरु का ध्यान होता है इस बात पर कि सबका उद्धार हो, आए हो। लोग कहते हैं ना आशीष करना गुरु, तो गुरु कहते हैं आशीष का मतलब होता है आकर शीश देना और ईश ले जाना, अपना अहंकार का भेंटा चढ़ाना और भगवान ले जाना। एक म्यान में दो तलवार नहीं रह सकती, या तो अहंकार रहेगा या भगवान से प्रेम रहेगा। अच्छा, भगवान से प्रेम तो बहुत बड़ी चीज़ है, अहंकार रहेगा या साधारण प्रेम रहेगा, ये भी है। दो तलवार एक म्यान में नहीं जा सकती, पक्की बात। साधारण प्रेम भी आप करने चलो ना, लड़की ने बोला तुमने उधर क्यों देखा, उधर उसकी तरफ क्यों देखा, लड़का सोचेगा भाड़ में जा यार, मैं जा रहा हूँ अपने रास्ते। उदाहरण बता रहा हूँ, बहुत ही साधारण संसार का। एक लड़की भागी चली जा रही थी लड़के से मिलने, तो रास्ते में मौलवी साहब नमाज़ पढ़ रहे थे, तो वो झुके इबादत के लिए, झुके तो लड़की ने देखा नहीं, उन पे पैर रख के भाग के चली गई। अब मौलवी साहब उठ के जब खड़े हुए हैं, घूर के उन्होंने देखा, और ये कौन लड़की है, बदतमीज़, नालायक। 1 घंटे बाद वो लौट कर आई। जब आई तो इधर आओ, और गुस्से में तने हुए 1 घंटे से भन बना रहे थे। तो लड़की ने कहा मौलवी साहब एक बात बताओ, मैं तो संसारी लड़के से मिलने जा रही थी, मेरा इतना प्रेम कि मुझे नहीं होश रहा कि आप नमाज़ पढ़ रहे हो, मैंने नहीं देखा। मैं कब आप पे लांग के चली गई, मैंने बिल्कुल नहीं देखा, और मैं बहुत क्षमा चाहती हूँ आपसे। नालायक, और यार वो बोला आप तो इबादत कर रहे थे, परमात्मा के प्रेम में थे, और आपको पूरा होश रहा, और मेरा आपने चेहरा ज़रा सा देखा और आपको चेहरा भी याद रहा, सब याद रहा, और मुझे पता भी नहीं है आप कहाँ थे, कौन थे, मैं तो आपको पहली बार देख रही हूँ अभी। तो एक संसारी प्रेम में कोई कितना मतलब वो हो सकता है एक तरफा, और हम लोग भगवान के प्रेम में एक तरफा नहीं हो पाते। सारी दुनिया दिखती है हमको, पैसा भी दिखता है, ये भी दिखता है, वो भी दिखता है, सब दिखते हैं, ये तू मेरा तू मेरा। अपने अहंकार से प्रेम है सबको, किसको किससे प्रेम है, कौन किसको चाहता है, कौन किसका है। अब आप देख लो हिरण्यकश्यप की तरफ, वो कहता था मेरे को मान, प्रहलाद जी कहते थे श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। मेरे को मान, मेरा नाम ले, जय श्री हरि, मार दो इसको। पता देखिए ना, एक राजा, एक इतना बड़ा राजा, अरे बच्चा नहीं मानता, नहीं मानता, छोड़ो ना यार, भगवान का ही तो भजन कर रहा है, तेरे को प्रॉब्लम क्या है, मेरे को मान, मेरे को, मैं हूं भगवान, ऐसे करके।
परिणाम? तो आज के दिन हम लोग मिल रहे हैं। हैप्पी होली। अब बात शुरू करी, ये जो त्योहार होते हैं क्यों होते हैं? ये हमको भगवान की याद दिलाते हैं। ये हमको भगवान की याद दिलाते हैं। भजन हो, अब आज होली है तो गले तो सबके मिलोगे, क्या होगा उससे? अच्छा होगा क्या? नहीं, आपसी वैर मिटाने के लिए मिट गया वैर, मिट जाता है वैर। दिल से गले मिलो ना। आप यहाँ बैठे हैं, हम यहाँ बैठे हैं, हमारा प्रेम है। मैंने देखा आप भगवान आए इस रूप में, हैं? इस रूप में भगवान आए। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, हरे नमः, है ना? और मेरा दिल से आपसे प्रेम है, मैं आपका भला चाहता हूँ। एक दूसरा, हम लोग उठें और गले मिले, हैं? हम लोग, ये माता जी लोग आपस में गले मिले, और उसके बाद ये ऐसी है, ये वैसी है। अरे बड़ी बनती है अपने को। देखा आज भी इतनी बड़ी मोटी चेन पहन के आई थी, जला रही थी, बताओ क्या मिलेगा? अरे आज क्यों पहन के आई? अरे भूल गई वो सुबह उतारना, पहन के चली आई गलती से। अरे बड़ी बनती है, ये है वो है। आप भी मिले गले। ये जब से पैसा हो गया ना, इसका तो दिमाग खराब हो गया। क्या प्रेम है? ये कौन सा गले मिलना है? दिखावा करना है? दिल से मिलो, प्रेम से मिलो, एक दूसरे के प्रेम का भाव रखें। नमाज में वो क्या कहते हैं? वही कहते हैं भगवान सबको, सबकी सलामती रखना। बताया ना शुरू में, अस्सलाम वालेकुम का अर्थ है कि मैं आपकी सलामती चाहता हूँ। और वो भी कहता है वालेकुम अस्सलाम, मैं आपकी सलामती चाहता हूँ, आपकी सलामती की दुआ करता हूँ। राम राम जी, राम राम जी, हमने याद दिलाया आपको, अब भगवान की याद दिलाई। आपने हमें राम राम जी कहा, आपने हमें भगवान की याद दिलाई। वो हरे कृष्ण बोलते रहते इस्कॉन वाले। क्या मतलब? हरे कृष्ण याद रखो, याद है महामंत्र हरे कृष्ण, शुरू कर दो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। क्या मतलब हुआ? उनने याद दिलाया, इनिशिएट किया, शुरुआत की, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, हरे कृष्ण याद आ गया, शुरू हो गया। एक कंसेप्ट था हर धर्म में, हर मजहब में। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल जी, तुमने याद दिलाया, हमने तुमको याद दिलाया। सत श्री अकाल, उस परमात्मा को याद रखो। वो सत्य है, श्री वैभव संपन्न है, अकाल पुरुष है, वो जन्म मरण नहीं है, उसमें अनादि है, अनंत है। आज सच जुग आज सच है, भी सच नानक होसी भी सच। वो सत्य है, वो परमात्मा हमेशा रहता है, उसको याद करो, तुम भी हम भी सब। प्रहलाद जी की क्या स्थिति थी? बाप कहता है क्या तेरा भगवान इस खंबे में है? तो प्रहलाद जी कहते हैं इस खंबे में भी है पिताजी, भगवान तो सर्वत्र हैं। इस खंबे में है पिताजी, सर्वत्र हैं वो तो। और ठाकर तलवार मारता है, धार धड़ 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 धड़, जो खंबा फूटा है और उसमें से नरसिंह अवतार निकले हैं। हम भगवान को याद करें, भगवान से प्रेम बढ़ाएं। समय जा रहा है, आयु कहते ना बढ़ रही है, बढ़ क्या रही है? घट रही है, आयु घट रही है। मानो 80 साल का टाइम मिला है और हम 62 के हो गए, तो अब कितने साल रह गए? 18 साल बाकी बचे। और वो भी समय तेजी से जा रहा है। आप देखिए अभी तो 2020 आया था, हैं? आज क्या तारीख है? 10 मार्च, 3 महीने निकल गए। ऐसे साल पे साल बीतते हैं, भागता है समय, तेजी से भागता है समय। कब सिमरेंगे राम, कब भजन करेंगे? सत्संग में क्या होता है? सत्संग में आप सोचेंगे भजन तो यहाँ भी नहीं हम कर पाते, बैठकर सुनते हैं। जो सुनते हैं ना हम, वो सब पॉजिटिविटी होती है। और वो पॉजिटिविटी जब भी आप बैठोगे, आप यहाँ से बाहर निकलो अकेले, अकेले निकले और घर तक जाओ अकेले भगवान का भजन करते हुए। भले उंगलियों पे कर लो, काउंटर लाओ काउंटर पे कर लो, माला झोली तो सब लोग नहीं, अच्छा नहीं लगता। जैसा शहर है वैसा चलो, ठीक है कोई नहीं, काउंटर है, हाथ है,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हैं, आराम से चलते हुए चले जाइए, घर पहुंच जाइएगा। भगवान को याद करें। असली त्यौहार तो यही है, असली व्रत रखना वही होता है। हल्का फुल्का खाओ, भगवान का भजन करो। लोग मन लगा देते हैं आज क्या बनेगा, मुश्किल मुश्किल चीज़ें बनाते हैं। रोज़ तो फिर भी आसान दाल रोटी और सब्जी बनती है, व्रत वाले दिन तो मुश्किल चीज़ें बनती हैं, पूरा टाइम लगता है उसमें। कुछ का कुछ कर लिया आदमी ने, ये अहंकार सब खराब कर देता है। अहंकार किसको कहते हैं? वो रावण वाला अहंकार, वो तो है, वो अलग चीज़ है। हम सब के अंदर जो एक मैंपन है ना, मैं ये करूं, मैं ऐसे करूं, मैं वैसे, मैं ये सब अहंकार है, और ये हमको भगवान से दूर करता है, ये मैंपन। तभी तो भगवान ने कहा अर्जुन तो मेरी शरण आ जा। तभी तो गुरु कहते हैं ना, आशीष लेने आते हो, आके शीश दे के जाओ तो ईश लेके जाओ, सिर भेंटा चढ़ा के जाना, ऐसे गुरु कहते हैं। मतलब अहंकार का भेंटा चढ़ा के जाना, अहंकार की भेंट दो तो गुरु को, तो अहंकार की भेंट देकर और तुम निरहंकारी होकर जाओ और खुश रहो। गुरु तो बहुत चाहते हैं हम लोगों को कि हम सब खुश रहें। खुश रहने का एक ही तरीका है, निरहंकारी होना पड़ेगा। पति को भी अहंकार है, पत्नी को भी अहंकार है, कौन किसको खुश रख सकता है? पति भी मैं में जी रहा है, पत्नी भी मैं में जी रही है, कौन किसको खुश रख सकता है? बच्चे भी मैं में जी रहे हैं, कौन किसको खुश रख सकता है? माँ बाप कहते हैं तुम हमारे हिसाब से चलो बच्चे को, वो अपने हिसाब से चलना चाहता है, कौन किसको खुश रख सकता है? इस दुनिया में हमारा तुम्हारा कहते हैं ना, हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा, ये हमारा तुम्हारा ही चलता रहता है, मारा मारी चलती रहती है। अहंकार की लड़ाई है सारे संसार में। आप देख लेना, दो जानवर भी जब लड़ते हैं ना, अहंकार की लड़ाई है वो सब। आदमी भी लड़ता है, ये सब अहंकार की लड़ाई है। एक हमारे सत्संग में काफ़ी बुजुर्ग एक आते थे, अभी तो वो कहीं शिफ्ट हो गए। तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कहते हैं घरों में जो ये सब हो जाती है, तू मैं या एक दूसरे में कुछ कहन सुनन हो जाती है, इसका अवॉइड करने का क्या तरीका है? आपका अनुभव क्या कहता है? आप तो बहुत सर्विसेज में रहे हैं, बहुत जगह ट्रांसफ़र हुए हैं आपके, बहुत आपने दुनिया देखी है, आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा सरेंडर। एक शब्द कहा उन्होंने, सरेंडर। मैंने कहा अर्थ बताइए थोड़ा। बोले भगवान ने जैसे गीता में कहा है, आप बताते हैं, आते थे वो सत्संग में बैठते थे, जैसे आप बताते हैं कि मेरी शरण आ जाओ, भगवान ने कहा है, तो यहाँ सरेंडर दुनिया में थोड़ा सा डिफरेंट है। उस तरह का है कि एक जना कुछ भी कह रहा है, आप चुपचाप सुन लो, नम्र भाव से चुपचाप सुन लो। दूसरा कुछ कह रहा है, आप चुपचाप सुन लो। बड़े कुछ बोलें, जवाब मत दो, काम की कहें तुरंत कर दो। ये आर्ट ऑफ लिविंग है। बड़े लोग कुछ कहें, जवाब मत दो, काम की कहें तुरंत कर दो। जीवन जीने की कला है। तो ये उन्होंने कहा सरेंडर, चुप रहिए, कोई कुछ भी कहते रहें, शांत भाव से सुन लीजिए। मैं तो यही करता हूँ, मेरे घर में तो शांति रहती है। मैं कहा बहुत बढ़िया, आपने तो पूरा दुनिया का निचोड़ और गुरु की बात को ऐसे जीवन में लगा लिया। हम लोग में जो भी थोड़ा भी इगोइस्टिक है, वो देखेगा उसके जीवन में दुख है। अहंकार सिर्फ दुख देता है और कुछ नहीं देता, दुख के सिवाय कुछ नहीं देता। गुरु भगवान के शुक्राने, हिरण्याकश्यप अहंकारी था, सबको दुख दिया, मारा गया। प्रहलाद जी प्रेमी थे, भगवान का जाप करते थे, भगवान की याद करते थे, वो अमर हुए। आज दिन तक प्रहलाद जी अमर हैं, मतलब उनका नाम। गुरु भगवान के शुक्र।